जितने भी शिक्षक साथियों को, बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को वेतन भुगतान में समस्या देखने को मिल रही थी, अब उसका निदान हो चुका है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया हुआ है जो कि पटना शिक्षा बिहार सरकार पटना द्वारा निकला हुआ है, और इस लेटर के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि अब से सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान के बाद ही किसी भी जिला पदाधिकारी एवं कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। कहीं न कहीं जब जिला पदाधिकारी की बात आ गई है तो उनका वेतन तो भुगतान करना फिक्स ही है, लेकिन उनका वेतन तभी भुगतान किया जाएगा जब हमारे बिहार के तमाम कोटि के, चाहे एसएसए मद हो चाहे जीओबी मद हो, उन सभी शिक्षक साथियों का वेतन भुगतान किए जाने के बाद ही उन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं बात को इसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि विभिन्न जिलों में आवंटन रहने के पश्चात ही कतिपय शिक्षकों का वेतन भुगतान सही समय से नहीं किया जाता है, जिससे उनके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, आप लोग का वेतन में काफ़ी विसंगतियाँ देखने को मिल रही है और इस पर शिक्षा विभाग की नज़र पड़ गई है। अब क्या सुधार होगा कि शिक्षकों का सही समय से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षक सीधे मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, करेंगे ही, इनका वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा तो फिर सभी कोटि के शिक्षकों का सही समय से वेतन भुगतान कराना विभाग की प्राथमिकता है एवं इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी की है। देखिए शिक्षक साथियों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो यानी कि आज से आपका जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया है अब सही समय से पूर्ण रूप से किया जाएगा और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका वेतन में अब रुकावटें देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार साफ तौर पे कर दी है। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी वेतन आपका तभी मिलेगा जब सही समय से हमारे बिहार में कार्य कर रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं तमाम शिक्षक साथियों का वेतन भुगतान हो जाता है तब। यहाँ पर और भी कई जानकारी को बताया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो को जुड़े रहिएगा, ट्रांसफ़र संबंधित भी अपडेट आपको बताएंगे। बोला है कि देखिए, यदि किसी शिक्षक का तकनीकी कारण से जैसे प्राण, एचआरएमएस, आधार इत्यादि से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, देखिए, अगर किसी शिक्षक साथी का प्राण, एचआरएमएस और आधार से उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में क्या करेंगे वैसे शिक्षक, तो उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्यालय के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और वेतन भुगतान कराने हेतु जिम्मेवार हैं। किसी भी शिक्षक को मुख्यालय स्तर पर वेतन से संबंधित समस्या के लिए मुख्यालय के पदाधिकारी से संपर्क करने अथवा मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को बता दें, अब आपका जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस लेटर के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि आवंटन उपलब्ध रहने पर आपके जिले में नियुक्त सभी कोटि के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी चाहे वेतन भुगतान सही समय करवाने के पश्चात ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं संलग्न कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। यदि आवंटन नहीं हो तो शीघ्र ही मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाए एवं संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष से तुरंत संपर्क कर आवंटन का सही समय प्राप्त की जाए। कहीं न कहीं यह लेटर बहुत बढ़िया निकली हुई है शिक्षकों के संदर्भ में, और इस बात को यह उजागर करती है कि अब से शिक्षकों के पेमेंट में कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसे भी बोली है कि देखिए, अगर कोई भी शिक्षक साथी शिकायत करते हैं कि उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उनसे संबंधित, मान लीजिए शिक्षक साथी हैं किसी रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है इनसे शिक्षा विभाग सीधे कॉल के माध्यम से इनसे संपर्क करेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर शिक्षक साथी का वेतन क्यों नहीं भुगतान हुआ। अगर यह जवाब दे पाते हैं तो मामला वहीं पर सुलझ जाएगा, लेकिन यह जवाब देने में हिचकिचाही करते हैं, दिन को आगे बढ़ाते हैं, तो वहीं पर इन पर संज्ञान ली जाएगी। कहीं न कहीं संज्ञान लेने के बावजूद अगर कोई
जिला शिक्षा पदाधिकारी सही समय से वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं टाइट हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने नियम जो बना दिया है। तो ये शिक्षकों के संदर्भ में आज की बहुत ही बढ़िया अपडेट थी। और साथ ही साथ आप लोग को बता दें, शिक्षक संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आइए आपको बताते हैं कि ट्रांसफ़र संबंधित क्या प्रक्रिया बताई गई है। तो इसको बताने से पहले एक बहुत ही जो कि टीचर संबंधित अपडेट ही ट्रेंड है। क्या है कि बिहार सरकार ने छुट्टी नहीं देने का निर्णय वापस लिया। अब कैसी छुट्टी, आइए इसको जानते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत नहीं करने का आदेश को वापस ले लिया है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है कि विभाग के अनुसार तत्कालीन संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के सभी सैनिक, असैनिक, पुलिस सेवा के कर्मियों को सामान्यतः दी जाने वाली छुट्टी स्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात सामान्य होने के बाद राज्य सरकार ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश देने की अनुमति दे दी है। यानी कि इसमें आपको बताया गया कि बिहार सरकार ने जो पुलिस क्षेत्र में जितने भी अधिकारी थे उनको छुट्टी देने का जो प्रण लिया था कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के देखते हुए, भारत पाकिस्तान लड़ाई को देखते हुए यह संज्ञान ली थी। लेकिन अब उनको छुट्टी मिलेगा क्योंकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। तो ऐसे ही तमाम शिक्षक संबंधित के लिए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।